Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video, we are going to study about relation between beta and gamma function. Okay, so देखो relation क्या रहता है beta और gamma function में. This is the relation. Okay, beta mn is equal to gamma of m into gamma of n upon gamma m plus n. Okay, so ये जो question है, show that the relation between beta and gamma function is this. ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, so this is very important. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी इसका प्रूफ. सो इसके लिए हमको कंसिडर क्या करना पड़ेगा, डबल इंटीग्रल. ओके, सो कंसिडर द डबल इंटीग्रल I is equal to integration from 0 to infinity and again from integration from 0 to infinity e to the power minus xy into xy to the power m minus 1 into e to the power minus x into x to the power n dy dx. ओके, सो ये जो लिमिट्स है जीरो और इन्फिनिटी, वो पहले किसकी है, लिमिट्स y की है. ओके, एंड ये जो आउटर लिमिट्स है जीरो टू इन्फिनिटी, ये किसकी है, x की लिमिट्स है. ओके, सो ये जो डबल इंटीग्रल है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फॉर प्रूविंग दिस रिलेशन. ओके, सो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. सो देखो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस एक्स वाई, वैसे के वैसे. ओके, सो इसको कैसे लिखा, देखो a इंटू बी टू द पावर n कैन बी रिटन एज a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n. ओके, सो वैसे ही ये वाला यहाँ पे अप्लाई किया, x टू द पावर m माइनस वन हो जाएगा इंटू वाई टू द पावर m माइनस वन. ओके, एंड रेस्ट ऑफ इट एज इट इज. सो अभी देखो क्या करने वाले हैं, x की जो टर्म्स है ये वाली, ओके, दिस वन, ओके, एंड दिस वन, इनको साथ में लिख लेंगे और ये जो इंटीग्रेशन है वो भी सेपरेट कर लेंगे. देखो कैसे, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ओके, एक्स टू द पावर m माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n dx. ओके, और बाकी की जो टर्म्स है वो लिख लेंगे अभी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स वाई इंटू वाई टू द पावर m माइनस वन dy. ओके, सो अभी देखो यहाँ पे बेस सेम है, सो पावर की एडिशन हो जाएंगी. सो क्या बन जाएगा, m माइनस वन प्लस एन इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स. ओके, अभी इस देखो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स वाई इंटू वाई टू द पावर m माइनस वन डी वाई. ओके, लेकिन देखो गैमा के फॉर्मूला में कैसे रहता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई इंटू वाई टू द पावर m माइनस वन डी वाई. ओके, देखो गैमा का फॉर्मूला ये रहता है. ओके, सो अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या है हमारे पास, x है. ओके, सो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, गैमा ऑफ m अपॉन x टू द पावर m. ओके, देखो गैमा ऑफ m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी यू टू द पावर माइनस वाई इंटू वाई टू द पावर m माइनस वन डी वाई. जो यहाँ पे वेरिएबल पावर में रहता है उसके, ये देखो यहाँ पे क्या है वेरिएबल, इसके पावर में y है, सो y के पावर में यहाँ पे क्या है, y माइनस वन. ओके, सो ये किसका फॉर्मूला बन गया, गैमा ऑफ m का. ओके, क्योंकि यहाँ पे m है, n रहता था तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता था, गैमा ऑफ n का. ओके, सो यहाँ पे लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा में क्या है, x है. ओके, सो अपॉन में क्या आ जाएगा, x टू द पावर m आ जाएगा. ओके, सो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे अभी, गैमा ऑफ m अपॉन x टू द पावर m. ओके, सो दिस इज वन पर्टिकुलर फॉर्मूला, सो आप ये ध्यान में रखेंगे. ओके, सो ये जो फॉर्मूला है वो आप ध्यान में रखिएगा. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ओके, x टू द पावर m माइनस वन प्लस n, और ये जो x टू द पावर m है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा. सो क्या बन जाएगा, x टू द पावर माइनस m, ओके, इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स. ओके, गैमा ऑफ m dx. ओके, सो अभी देखो यहाँ पे बेस सेम है, सो पावर की एडिशन हो जाएंगी. सो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस वन प्लस n माइनस m, ओके, इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू गैमा ऑफ m
dx. Okay, so it is equal to integration from 0 to infinity. Okay, x to the power क्या बन जाएगा n minus 1 into e to the power minus x into gamma of m dx. Okay, so ये जो gamma of m है उसको बाहर लेके आ जाएंगे. Okay, so क्या बचेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. एक मिनट, e to the power minus x into x to the power n minus 1 dx. ओके, सो अभी इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, गैमा ऑफ n. ओके, सो इट इज इक्वल टू गैमा ऑफ m इंटू गैमा n. ओके, सो ये किसकी वैल्यू हो गई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है i. ओके, सो अभी देखो, सो अभी इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो नाउ अगेन वी विल कंसिडर इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 वहाँ पे लिख लिया है हमने. सो वहाँ पे अभी क्या करेंगे, वी विल चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, सो देखो पहले क्या है डी वाई डी एक्स है. सो अभी क्या करेंगे, डी एक्स डी वाई लिखेंगे. सो देखो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स. ये दो टर्म्स को एक साथ लिख लिया. ओके, इंटू एक्स वाई टू द पावर m माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n डी एक्स डी वाई. सो यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, पहले क्या थी, y की लिमिट्स कौन सी थी, 0 टू इन्फिनिटी. ओके, सो हमने अभी चेंज कर लिया ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. पहले विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे थे हम, लेकिन अभी क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे पहले. ओके, इंटीग्रेशन. तो देखो इसलिए हमने डी वाई डी एक्स के जगह पे क्या लिखा, डी एक्स डी वाई लिखा. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, देन ब्रैकेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. बेस सेम है, सो पावर की एडिशन हो जाएंगी. सो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स. ओके, एंड इसके जगह पे एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर m माइनस 1 बन जाएगा इंटू एक्स टू द पावर n डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी वाई. ओके, सो अभी ये जो इंटीग्रेशन है ये वाला. ओके, सो हम ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करने वाले हैं. सो y की टर्म तो कांस्टेंट बन जाएंगी. सो ये वाली टर्म को बाहर लेके आ जाएंगे. ओके, सो क्या बन जाएगा, सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. ये वाली टर्म को बाहर लेके आ गए. सो क्या बन जाएगा, y टू द पावर m माइनस 1 फिर ब्रैकेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स. ओके, और अभी देखो यहाँ पे बेस सेम है, सो पावर की एडिशन हो जाएंगी. ओके, m माइनस 1 प्लस n डी एक्स इंटू डी वाई. ओके, सो अभी देखो यहाँ पे माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे. ओके, सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर m माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, y प्लस 1. ओके, इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 प्लस n डी एक्स. ओके, इंटू डी वाई. ओके, सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर m माइनस 1. ओके, ब्रैकेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. इसी को हमने कैसे लिखा, e टू द पावर माइनस ब्रैकेट पहले लिखा इंटू एक्स बाद में. ओके, और ये वाली टर्म को कैसे लिखा, x टू द पावर m प्लस n को साथ में लिख लिया माइनस 1 डी एक्स. ओके, ब्रैकेट के बाहर डी वाई. ओके, सो अभी यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ऑफ y प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 1 डी एक्स. ओके, सो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, गैमा ऑफ m प्लस n. ओके, गैमा ऑफ m प्लस n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 1 डी एक्स. लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा में हमें क्या मिल रहा है, y प्लस 1. ओके, सो क्या करेंगे, अपॉन में y प्लस 1 टू द पावर m प्लस n लिखेंगे. ओके, ये पूरे ब्रैकेट की जगह पे हम ये वाली टर्म लिखने वाले हैं. ओके, देखो गैमा ऑफ m प्लस n टू द पावर नहीं, अपॉन में y प्लस 1 टू द पावर m प्लस n. ओके, क्योंकि हमें ये एक्स्ट्रा में हमें ये मिल रहा था गैमा के फॉर्मूला में y प्लस 1 की टर्म ये वाली. ओके, सो क्या लिखना पड़ता है डिनोमिनेटर में,
y प्लस 1 टू द पावर m प्लस n, ओके। जैसे यहाँ पे यूज़ किया हमने, ओके, गैम ऑफ m अपॉन x टू द पावर m, क्योंकि यहाँ पे x क्या था, एक्स्ट्रा में था हमारे पास, ओके, इसलिए क्या बन गया डिनोमिनेटर में x टू द पावर m, ओके। यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा में y प्लस 1, सो ये क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में y प्लस 1 टू द पावर m प्लस n, ओके। सो देखो ये ब्रैकेट की जगह पे हमने क्या लिख लिया, गैम ऑफ m प्लस n अपॉन y प्लस 1 टू द पावर m प्लस n, ओके। अभी ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या है विथ रिस्पेक्ट टू y है, सो गैम ऑफ m प्लस n क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, सो उसको बाहर लेके आ जाएंगे, ओके, इंटीग्रेशन के बाहर। सो इट इज इक्वल टू गैम ऑफ m प्लस n इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर m माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 टू द पावर m प्लस n dy, ओके। सो अभी ये देखो ये किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y टू द पावर m प्लस n dy, ये किसका फॉर्मूला है, बीटा mn का, ओके। देखो बीटा mn की वैल्यू देखो क्या रहती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx, ओके। सो यहाँ पे चेंज कहाँ पे, ये देखो x वेरिएबल में और ये y वेरिएबल में, ओके। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो एक मिनट, देखो ये y वेरिएबल में, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे बीटा, यहाँ पे देखो इज इक्वल टू गैम ऑफ m प्लस n आएगा, ओके। और ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर m माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 टू द पावर m प्लस n dy, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, बीटा mn, ओके। सो ये किसकी वैल्यू मिल गई है हमें, i की, ओके। सो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ओके। सो अभी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है जो कि i है, सो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 we will get, so from equation 2 and 3 we will get gamma of m into gamma of n is equal to gamma of m plus n into beta mn, ओके। सो अभी बीटा mn की वैल्यू चाहिए हमें, सो ये क्या चल जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा, सो क्या बन जाएगा, गैमा ऑफ m इंटू गैमा ऑफ n अपॉन गैमा m प्लस n, ओके। सो यही प्रूव करना था हमें, ओके। सो हैंस प्रूव्ड यहाँ पे लिख लेंगे, ओके। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बीटा एंड गैमा फंक्शन, ओके। सो इसमें देखो आपको ध्यान में क्या रखना है, ये डबल इंटीग्रल, ओके। इक्वेशन नंबर 1 ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ओके। एंड देन ये जो फॉर्मूला है जो यहाँ पे लगाना है, ओके, गैमा ऑफ m अपॉन x टू द पावर m, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ओके। एंड इन अनदर ये जो है यहाँ का पार्ट, उसमें क्या करना पड़ेगा, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। पहले क्या था, dy dx था, ओके। हमने ऑर्डर चेंज किया, सो क्या बन गया, dx dy बन गया, ओके। बाकी तो सब कैलकुलेशन का पार्ट है, ओके। और बीटा mn का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ओके। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and give this video a thumbs up. Thank you.